थेनाटोलॉजी किसे कहते हैं? थेनाटोलॉजी एक ग्रीक वर्ड से निकला है, जो ग्रीक वर्ड है थेनाटोस। ग्रीक वर्ड थेनाटोस का मतलब क्या है? थेनाटोस का मतलब है डेथ। डेथ की स्टडी का नाम लॉजी। लॉजी का लफ्ज़ जहाँ पर भी आ जाए, लॉजी का मतलब होता है स्टडी। डेथ की स्टडी को हम क्या कहते हैं? डेथ की स्टडी को हम थेनाटोलॉजी कहते हैं। जब हम डेथ की स्टडी को करते हैं तो उसका नाम थेनाटोलॉजी है, और जो स्टडी करता है उसे कहते हैं थेनाटोलॉजिस्ट। थेनाटोलॉजिस्ट डेथ की स्टडी करता है। लेकिन यहाँ पर हमने जब हम डेथ की स्टडी करेंगे तो हम एक बेसिक चीज़ का याद लाइफ का बेसिक लाइफ का क्राइटेरिया याद रखेंगे कि लाइफ क्राइटेरिया क्या है? ट्राइपॉड है। और वो ट्राइपॉड ऑफ लाइफ क्या है? ट्राइपॉड ऑफ लाइफ की अगर बात करें तो ट्राइपॉड ऑफ लाइफ में ट्राई मीन्स थ्री। ये एक 3 पोर्ट का ट्राइंगल है, जिसमें हमारे पास सबसे पहला क्या आता है? हार्ट आता है। दूसरे नंबर पे हमारे पास लंग्स आता है, और तीसरे नंबर पे हार्ट, लंग्स, और तीसरे नंबर पे हमारे पास ब्रेन आता है। ये ट्राइपॉड ऑफ लाइफ जब तक काम कर रहे हैं तब तक आप क्या कंसिडर हैं? आप के अंदर लाइफ मौजूद है, आप ज़िंदा कंसिडर किए जाते हैं। लेकिन जब हार्ट काम छोड़ दे, ख़त्म कर दे, हार्ट काम ख़त्म की मतलब इनर्वेशन लॉस कर दे, तो वो हमारे पास कंडीशन में कहाँ चला जाता है? वो हमारे पास कोमा की कंडीशन में ले जाता है। सॉरी, मैं ब्रेन की बात कर रहा हूँ। ब्रेन अगर काम ख़त्म कर दे या ब्रेन इनर्वेशन लॉस कर दे तो वो हमारे पास कहाँ ले जाता है? कोमा की कंडीशन में ले जाता है। हार्ट अगर सर्कुलेशन लॉस कर दे, सर्कुलेशन ख़त्म कर दे या कम कर दे, तो वो हमारे पास कौन सी कंडीशन में ले जाता है? वो हमें सिनकोपी की कंडीशन में ले जाता है। अगर लंग्स की परफ्यूजन ख़त्म हो जाए, लंग्स के अंदर ऑक्सीजन की डिलीवरिंग ख़त्म हो जाए, तो वो कौन सी कंडीशन में ले जाता है? एस्फैक्शियल शॉक में ले जाता है। तो याद रखें कि ये 3 टर्मिनोलॉजी 3 ऑर्गन से रिलेटेड हैं। ब्रेन की इनर्वेशन लॉस होगी जब तो कामा होगा, डेथ नहीं होगी। हार्ट की सर्कुलेशन लॉस होगी तो सिनकोपी होगी, डेथ नहीं होगी। लंग्स की परफ्यूजन लॉस होगी तो एस्फिक्शियल शॉक होगा, एस्फैक्शिया होगा, रिस्पायरेटरी अरेस्ट होगा। जबकि वो ट्राइपॉड ऑफ लाइफ में अगर ये सारे मौजूद हैं तब वो लाइफ कंसिडर किया जा रहा है। अगर एक मौजूद नहीं है तो वो एक कैटेगरी में आएगा। अगर तीनों मौजूद नहीं है देन इट विल कंसिडर एज अ डेथ। डेथ के डिफरेंट काजेज़ हैं। या तो हमारे पास डेथ नेचुरल काज की वजह से हो सकता है, या तो हमारे पास अननेचुरल काज की वजह से हो सकता है। अभी नेचुरल काज क्या है? नेचुरल काज हम ऑर्गन की तरतीब थ्रू ऑर्गन के ज़रिए से जाएंगे। सबसे पहले हमारे पास नेचुरल काज अगर हम देखें हार्ट में हमारे पास क्या होता है? हार्ट में सबसे पहले हमारे पास कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ होंगी, या तो आपके पास कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ होंगी जिसमें हमारे पास थ्रोम्बाई आ जाते हैं, जिसमें हमारे पास एम्बुलाएँ आ जाते हैं हार्ट में, या हमारे पास डायरेक्ट कार्डिक अरेस्ट होगा, या इसके बाद हमारे पास एओर्टिक स्टेनोसिस हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्शन होगी, या हमारे पास एओर्टिक स्टेनोसिस के अलावा हमारे पास एनोरिज्म होगा वेसल्स में, हमारे पास एनोरिज्म। ये डिफरेंट कंडीशन ऐसी हैं जो कहाँ पर मौजूद है? यहाँ पर हार्ट में मौजूद होती हैं। आर्टरी स्टेनोसिस वगैरह वगैरह ये हार्ट में नेचुरल काज ऑफ द डेथ बन जाती है, जिसमें हाइपरटेंशन आ जाता है और एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इसके बाद दूसरा ऑर्गन अगर हम देखें तो दूसरे ऑर्गन में हम अगर ब्रेन की बात करें, ब्रेन की इनर्वेशन लॉस होगी। इनर्वेशन जब ब्रेन की लॉस हो जाती है तो वो हमारे पास कंडीशन में लेके आएगा एपिलेप्टिक कंडीशन में, या हमारे पास सेरेब्रल हेमोरेजेस आ जाएंगे।
मैं डेथ के नेचुरल काजेज़ बता रहा हूँ कि किस तरह ब्रेन को इफ़ेक्ट करता है, किस तरह डेथ काज सेरेब्रल हेमरेजेस हो जाएंगे, सबड्यूरल हेमरेजेस हो जाएंगे। ये डिफरेंट हेमरेजेस आ सकते हैं हमारे ब्रेन में। एपिलेप्सी हो सकती है, पाल्सीज हो सकती हैं। ये सारी कंडीशन क्या काज करती है? ये हमारे पास डेथ काज करती हैं। नंबर 3, अगर हम लंग्स की बात करें तो लंग्स में पल्मोनरी एम्बुलाए होंगे, पल्मोनरी थ्रोम्बाए होंगे, हमारे पास लंग्स में ट्यूमर होगा, हमारे पास लंग्स में वायरल इन्फेक्शन होंगे, लाइक निमोनियल इन्फेक्शन होंगे, हमारे पास लंग्स में एस्थमा होगा, एट्सेट्रा। जितनी भी कंडीशन या कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रोंकाई जितनी भी होंगी, जो ब्रोंकोस्पेज़म खास करते हैं, ये एट्सेट्रा जितनी कंडीशन है ये हमारे पास लंग्स में होती हैं। इसके अलावा अगर हम नेचुरल काज की देखें, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, जीआई ट्रैक्ट में क्या होगा? जीआई ट्रैक्ट में मेन चीज़ जो है हमारे पास मेसेंट्रिक एम्बुलाए होंगे, मेसेंट्रिक एम्बुलाए होंगे, हमारे पास जीआई ट्रैक्ट में अल्सर्स आ सकता है, जीआई ट्रैक्ट में हमारे पास और एट्सेट्रा डिफरेंट काजेज़ हो सकती हैं। तो ये हमारे पास नेचुरल काजेज़ हैं जो हमारे पास क्या काज करते हैं, जो डेथ काज करते हैं। अननेचुरल काज की अगर मैं बात करूँ तो अननेचुरल काज में सबसे पहले हमारे पास आता है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट या एनी एक्सीडेंट। कोई भी आपके पास एक्सीडेंट हो या इसके अलावा एक्सीडेंट के अलावा आपको होमोसाइड, किसी ने किसी का कत्ल कर दिया है, या कोई सुसाइड केस हो या सुसाइडल हो, तो ये हमारे पास क्या आते हैं? ये हमारे पास अननेचुरल काज में आते हैं। तो हमने क्या पढ़ा है? हमने डेथ के बारे में पढ़ा है। डेथ का ट्राइपोड क्या है? डेथ में बेसिकली 3 सिस्टम आपने कंसिडर करने, हार्ट, ब्रेन और लंग्स। हार्ट की अगर इनर्वेशन लॉस हो, सर्कुलेशन लॉस हो या हाइपोस्टेसिस हो तो वो सिंकोपी कंडीशन में ले जाता है। ब्रेन की अगर इनर्वेशन लॉस हो तो वो कोमा की कंडीशन में, और लंग्स की अगर परफ्यूजन लॉस हो तो एस्फिक्सियल शॉक या एस्फिक्सिया कंडीशन में। ये अगर आपको अकेले के लिए हैं तो आप इनको डेथ कंसिडर नहीं करेंगे। जब आप एज अ होल तीनों मौजूद ना हो तो देन विल कंसिडर एज अ डेथ। थर्ड जो है वो नेचुरल काजेज़ हैं या अननेचुरल। नेचुरल में हमारे पास हार्ट आता है, ब्रेन आता है, लंग्स आता है और जीआई ट्रैक्ट आता है। हार्ट में हमने याद रखा कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज, थ्रोम्बोएम्बोलिया, एम्बोलाई, कार्डियक अरेस्ट, स्टेनोसिस, एन्यूरिज्म और हाइपरटेंशन आता है। जबकि हमारे ब्रेन की अगर बात करें तो इनर्वेशन लॉस होगी, एपिलेप्सी, हेमोरेजेस या सबड्यूरल, एपिड्यूरल, जितनी भी हेमोरेजेस या पाल्सीज वगैरह हैं वो हमारे पास ब्रेन में आ जाता है। और लंग्स की अगर हमारे पास एम्बोलाई, थ्रोम्बोई, ट्यूमर, इन्फेक्शंस आ जाते हैं, जिस तरह के एम्फेसीमा और एस्थमा या निमोनिया या इसके अलावा ट्यूबरकुलोसिस एट्सेट्रा, जो कंडीशन जो यहाँ पर आती हैं। जीआई ट्रैक्ट की अगर बात करें तो मेसेंट्रिक आर्टरी, जीआई ट्रैक्ट में मेसेंट्रिक एम्बुलाए हो सकते हैं, थ्रोम्बाए हो सकते हैं, अल्सर्स हो सकता है, ट्यूमर हो सकता है। ये सारी कंडीशन हमारे पास नेचुरल में है। अननेचुरल की अगर बात करें तो एक्सीडेंटल, होमिसाइडल और सुसाइडल आ जाते हैं। आगे जो है वो है टाइप्स ऑफ डेथ। हमारे पास डेथ की कितनी टाइप्स हैं? अगर हम डेथ की टाइप्स का जिक्र करें तो सबसे पहले हमें कंसीडर याद रखना चाहिए कि टाइप्स में सबसे पहले जो टाइप है वो है क्लिनिकल डेथ। क्लिनिकल डेथ किसे कहते हैं? क्लिनिकल डेथ जब आपको कोई सिस्टमेटिकली कोई सिस्टम फंक्शन लॉस कर दे तो उस डेथ का नाम क्लिनिकल डेथ है। लेट्स सपोज कोई भी रिस्पायरेटरी सिस्टम है या सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये हमारे पास सिस्टमेटिक लॉस हो रहा है, फंक्शन लॉस हो रहा है, तो ये हमारे पास क्लिनिकल डेथ में आता है। दूसरा जो डेथ है वो है ऑर्गेनिक डेथ या सेलुलर डेथ। ऑर्गेनिक डेथ या सेलुलर डेथ, ऑर्गेनिक या सेलुलर डेथ उस डेथ का नाम है जिसमें क्या हो जाती है? एनॉक्सिया हो जाती है। किसी भी सेल की, या लेट सपोज ब्रेन सेल की एनॉक्सिया हो जाए तो उस डेथ का नाम ऑर्गेनिक या सेलुलर डेथ है। थर्ड डेथ जो कंसिडर किया जाता है उसका नाम है एपरेंट डेथ। अभी एपरेंट डेथ किसे कहते हैं? एपरेंट डेथ उस डेथ का नाम है जिसमें हमारे पास हमारे विज़रल या हमारे बॉडी के ऑर्गन जो हैं वो क्या कर देते हैं? हमारे विज़रल या बॉडी के ऑर्गन डिप्रेस्ड हो जाते हैं। जब ऑर्गन डिप्रेस हुए तो उस डेथ का नाम एपरेंट डेथ है।
इट सीम्स एज अ डेथ, ये हमारे पास डेथ की तरह कंसिडर दिखता है लेकिन डेथ होता नहीं है, ये एपरेंट डेथ। तो हमारे पास क्लिनिकल, ऑर्गेनिक और एपरेंट डेथ इसकी टाइप्स हैं। अगर आपको क्लिनिकल आपने डायग्नोज करना है डेथ के पेशेंट को, तो सबसे पहले आपको याद रखना चाहिए किस चीज़ को, आपको ट्राइपोड ऑफ लाइफ, ये आपको याद रखना चाहिए। अगर ट्राइपोड ऑफ लाइफ उसका ज़िंदा है तो इट मीन्स दैट ही इज़ नॉट वो डेथ कंडीशन में नहीं है। अगर हम ब्रेन की डायग्नोसिस करें, पहले कहा जाता था कि सर्कुलेशन नंबर 1, सर्कुलेशन हार्ट अगर लॉस हो जाए या रिस्पायरेशन अगर लॉस हो जाए, ये दो अगर लॉस हो जाए तो आप डेथ हैं, आप ये जो सब्जेक्ट है ये डेथ कंडीशन में है। लेकिन बाद में पता चला कि ब्रेन अगर डैमेज ना हो या ब्रेन की जब तक डेथ ना हो तब तक वो डेथ कंसिडर नहीं किया जाएगा। आपने याद रखना है कि ब्रेन की डेथ कब होती है, जब ब्रेन के रिफ्लेक्सेस लॉस हो। जितने भी ब्रेन स्टेम रिफ्लेक्सेस हैं, ये ब्रेन स्टेम रिफ्लेक्सेस जब तक लॉस ना हो, जिस तरह के पिपरी डायलेशन ना हुई हो, या हमारे पास फेशियल रिफ्लेक्स ना हो, कॉर्नियल रिफ्लेक्स ना हो, मौजूद ना हो, ऑक्यूलोसेफेलिक रिफ्लेक्स मौजूद ना हो, ये सारे रिफ्लेक्सेस अगर एब्सेंट हैं तो ब्रेन डेथ कंसिडर किया जाएगा। इसके अलावा ब्लड प्रेशर फॉल हो जाएगा, फॉलिंग ऑफ ब्लड प्रेशर होगा, हाइपोस्टेसिस हो जाएगा, फॉलिंग ऑफ ब्लड प्रेशर हो जाएगा, और EEG फ्लैट होगा अप टू 6 आवर तक EEG फ्लैट होगा। तो ये ब्रेन डेथ की आप कंसिडर कर सकते हैं कि ब्रेन की डेथ है। अगर आपके पास ब्रेन की डेथ नहीं हुई, बाकी तो कंडीशन है, रिस्पायरेशन एस्फैक्सिया हो गया है, सर्कुलेशन लॉस हो गई है, लेकिन ब्रेन इज स्टिल अलाइव, ब्रेन स्टिल सिग्नल पास कर रहा है, देन इट विल नॉट कंसिडर एज अ डेड बॉडी।